इस तरह की बुक पे, इस तरह के टॉपिक पे बात करना? देखिए, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे मौका मिला सबसे जुड़ने का, और जो कि मैंने जो बुक लिखी है उसको मैं ज़रूर पढ़ूँगा भी, और उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्योंकि आज के युग में हम अपने अपने कामों में इतने महफूज हो गए हैं कि बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ भी आ जाती है और फैमिली भी आ जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हम तवज्जो नहीं देते हैं, वो ग्रांटेड लेके चलते हैं, और कभी कभार सामने लिखी चीज़ ही हम पढ़ते ही नहीं है। मतलब उसको पता है कि ये करना है पर कर नहीं पाते। तो हम ये किताब के ज़रिए एक बार वो दोबारा पीछे मुड़ मुड़ के एक बार फिर देखने का मौका मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें जो ज़िंदगी में हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर क्या फोकस हमें करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा समय हम उन चीज़ों को दें तो जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है। हम उतने भी बिजी नहीं है जितने हम प्रिटेंड करते हैं आज के जीवन में। सर, मेंटल हेल्थ की यहाँ पर बात हो रही है, बहुत सारे यूथ आपसे इंस्पायर होते हैं। जब आप डिप्रेस होते हैं तो क्या करते हैं? जब आप खेलते थे तब, जब आपका लो समय चल रहा था तब आप क्या करते हैं? अगर उस बारे में कुछ हमारी यूथ को अगर आप मैसेज देना चाहें या फिर बताना चाहें कुछ। स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल दी जितनी भी बीमारियां हैं। हमारे बीच डॉक्टर्स भी थे यहाँ पर, उन्होंने भी इस बात को कि जब आप खेलते हो तो आपका दिमाग भी चलता है, आपकी शरीर भी चलता है और आप स्वस्थ रहते हो, क्योंकि हर ऑर्गन के ऊपर काम हो रहा होता है। और जो सांस की बात आपने करी, वो सांस का ऊपर होना नीचे होना, उसको कंट्रोल, अगर क्रिकेट है या कोई भी स्पोर्ट्स, वो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। क्योंकि जिसको हार जीत का अंदाज़ा आ गया है कि हार में कैसे अपने आप को संभालना है और जीत में कैसे अपने आप को संभालना है, वो जीवन में बहुत कुछ सीख जाता है। सो आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस कि मैं उतना पढ़ा नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ और सिर्फ जीवन में जो चीज़ें हुई हैं उन सब चीज़ों से पढ़ा हूँ, और खेल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सो आज मैं अपने आप को मैं कहता हूँ कि शायद मैं पढ़ लिख के भी वैसी चीज़ें नहीं सीख पाता जो मुझे उस खेल ने सिखाया। मैम, क्या कहना चाहेंगे? हरभजन सर यहाँ पर आए हैं, जैसे मैंने कहा कि यूथ आइकॉन है, और कह सकते हैं कि ये टॉपिक पे बात करने के लिए एक परफेक्ट पर्सन को आपने यहाँ पे बिल्कुल invite किया। बिल्कुल। एक्चुअली स्पोर्ट्स इज एन एब्सोल्यूट ऑल राउंड। मतलब अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, आप इनको शायद ये बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के ज़रिए एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि मैंने श्वास के बारे में लिखा है तो नेचुरली श्वास इम्पॉर्टेंट है, वो स्पोर्ट्स में होता ही है। फूड के बारे में लिखा है तो इनको एकदम प्रॉपर आपका इनका डाइट संभालना पड़ता है। रनिंग, प्रेशर पॉइंट्स वो वैसे ही दब जाते हैं जब आप व्यायाम करते हो। तो जिन जिन चीज़ों के मैंने खाली कैटेगराइज किया है, बाकी इन लोगों ने वो उसको पूरा अमेलगमेट किया है। उनको ये सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बिल्कुल उसी लाइन पे है। मैंने तो खाली उसको सेपरेट करके उनको एक ईजी लैंग्वेज में बताया जो आम आदमी समझ सकता है। जी, हम इनके स्तरों पे पहुंच भी नहीं पाते हैं। हमारी तो छोटी सी प्रयास है कि सारे लोग जो मतलब पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पहुँच गए, लेकिन ब्रूस विलिस, रीटा हेवर्थ, चार्ल्टन हेस्टन, इंडिया के इतने लोग, मार्गरेट थैचर, वो सब डिमेंशिया, अल्जाइमर और इनके शिकार होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, खाली श्वास कैसे लेना, शरीर के कुछ अंग कैसे हिलाना, बस ये अवेयरनेस आ गया, आप सीख जाओगे। स्पोर्ट्समैन में तो वो करते ही हैं। तो आप मतलब वी आर लकी टू हैव यू। यू हैव सेट एन एग्जाम्पल कि स्पोर्ट्स इज एन ऑल राउंड एंड इन एवरी वे आप लोगों से मिलते हो। मेंटल हेल्थ का क्या प्रॉब्लम है जब लोग अपने आप को दूर रख लेते हैं। स्पोर्ट्स पीपल का क्या है, वो सबके बीच में रहते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। जी, लाइफ कैसे चेंज हो गई आपके एज ए फादर बनकर? क्या कुछ ज़्यादा बिजी हो गए पहले से कि क्या? जिंदगी शुरू ही जो है वो बच्चों की बात होती है। पहले मैं कहीं भी जाता था तो मुझे पता था कि मैंने क्या करना है। किसी दोस्त के घर पे सो गए, मतलब अपने जीवन में इतने वो व्यस्त हो। बट अब बच्चों को देखने के लिए वापस भागता हूँ, कहीं भी आता हूँ, तो वो मुझे लगता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है। और वो सबसे बड़ी चेंज आई है कि मेरे जैसे केयरलेस आदमी भी बंदा बन गया, तो मेरे जैसा बन सकता तो सब बन सकते। और ये बात मैं स्पोर्ट्स में भी कहता हूँ। जिस शहर से मैं आया हूँ, छोटा सा शहर, हमारे पास सिर्फ सपने थे और कुछ नहीं बट वो सपने मैं जागते हुए लेता था, सोते हुए नहीं लेता था। और
अगर सपने साकार करने हैं तो फिर उसके लिए जागना पड़ता है, पालना पड़ता है और ज़िद्दी होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कुछ पाने के लिए। तो जो ज़िद पकड़ लेता है वो अचीवर में और नॉन अचीवर में सिर्फ यही फ़र्क है। वो जो अचीवर होता है वो थोड़ा सा बाकियों से ज़्यादा ज़िद्दी होता है अपने काम के लिए। किसी भी काम के लिए अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हो और उस ज़िद्दीपन में लगे रहते हो तो भगवान आपको ज़रूर उस चीज़ के लिए जो है वो उस मुकाम पर पहुँचाता है। तो आई थिंक वो ज़िद्दीपन ने मुझे हरभजन सिंह बनाया, वो ज़िद्दीपन ने मुझे मेरा नाम जो है वो देश भर में चमका है। मेरे में कोई खास ऐसी कला नहीं थी जो बाकी नहीं कर सकते थे, बट हाँ मेरे में Privilege and pleasure to talk about Jyoti Gandhi. I know Jyoti from past 40 years. मैं उनकी एक स्टूडेंट थी। वो आर्ट में क्रिएटिव, शी वॉज वेरी वेरी क्रिएटिव। वो टाइम में बहुत सारी चीज़ें कोई नहीं बनाता था, लाइक पेपर स्कल्पचर, लाइक क्ले मॉडलिंग, सो मेनी थिंग्स शी वॉज डूइंग। तो उसमें मैंने उनके क्लास ज्वाइन किए और वो एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो गई। उसके बाद ज्योति ने बहुत आगे बढ़ी। उन्होंने बहुत सब्जेक्ट्स में काम किया, डेडिकेशन से। शी टॉट हर सेल्फ अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अबाउट डिफरेंट थिंग्स ऑफ लाइफ, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने सीखा। और नाउ शी इज़ गिविंग एवरीबडी बैक टू द सोसाइटी जो उन्होंने सीखा। ये जो ब्रेन वेदा है, truly it's very very knowledgeable. She has been teaching brain gym for the seniors, for the young people, जिससे जो आज की बीमारी है डिमेंशिया की, अल्जाइमर की, वो सब अवॉइड हो सकती है। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच ज्योति फॉर publishing this book. It's going to help thousands and thousands and thousands of people. All the best. And an acupuncturist. I highly recommend these brain gym exercises experienced by Jyoti Gandhi. She is a very multi-talented person and a very persuasive, very good at heart. Her exercises I would recommend to start very early from young age, even for older people, but it's always good to start young. I hope, wish her all the best in her endeavor for the new. Naval Club of Bombay Airport President, and today I'm feeling very proud that Jyoti Gandhi is our member since many years, and she has done lot of Zoom के ऊपर सब जगह पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट क्लब्स के अंदर उसने ये ब्रेन वेदा है उसको बहुत अच्छी तरीके से सबके साथ उसने किया है। सो आई एम रियली प्राउड कि ज्योति गांधी इज़ अवर मेंबर। थैंक यू। Hello everyone, this is Dr. Avni. I'm a diabetes consultant and a lifestyle counselor. Having joined Naval Club of Bombay Airport since almost last 10 years, and I have been associated with Jyoti Gandhi, and we used to discuss a lot on brain health. After that, my passion to all the senior citizens old age home, we used to go together and teach the senior citizens on brain health. After that, Jyoti has found no end to her work and has taken all the way to lakhs of people here and there within India and even abroad on Zoom. I wish her all the best for future and to help for this brain, which is a very complex organ and a very essential organ for our body. Thank you. Hello everyone, I'm Dr. Rajshri Trivedi, Principal of Maliban Nanavati Women's College. In today's fast changing world, whether it's mental health or psychological or emotional health, brain is something which has to remain healthy. Finally, we have got Brain Veda. Congratulations and thanks to Mrs. Jyoti Ben for this wonderful book. I am Daksha Patel, past president in Naval Club of Bombay Airport. I inspired her to go in this subject ahead and ahead and give such a large scale and write a book, and she did it. Congratulations to her, and I am very happy for her. Wish you all the best, Jyoti. Hi, I am Kavita Verma, friend of Jyoti's and part of the readers group. Today Jyoti is giving birth to her real baby, which she's nurtured for so many years, and she shared about it also. So I wish her all the success for this book. I hope it will be a ready reckoner for everybody. Thank you.